तो फिर से आप सभी बच्चों का मस्ट वेलकम है इस मैथ वाले चैनल पर। इसके पहले वाले क्लास में मैंने आप सभी विद्यार्थियों को पहले ही बता चुका था प्रश्नावली 7.4 के क्वेश्चन नंबर 19 तक। आज मैं 7.4 की ही क्वेश्चन नंबर 20 बताऊंगा और उसके आगे भी बताऊंगा। तो 20 बताने के पहले फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा आप लोगों के सामने कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो ध्यान से देखा जाए 20 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न नंबर 20 कुछ इस प्रकार से है। इंटीग्रेशन x प्लस 2 रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। फिर चेक कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि इसका अवकलन ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। तो वही जो फॉर्मूला आप लोग बताया था, मैंने क्या बताया था, अंश बराबर क्या होता है, a गुणे डी बाई डी एक्स हर इंटू हर, यानी हर का अवकलन करते हैं प्लस b। तो ध्यान से देखा जाए इसमें जो क्वेश्चन है आपका अंश है, जो देखा जाए अंश क्या है, अंश दिया है x प्लस 2। क्या दिया है बाबू, x प्लस 2 a गुणे डी बाई डी एक्स हर क्या है जी 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b। ये आपका क्या दिया, हर दिया है। तो क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। क्या करेंगे बाबू, अवकलन। ध्यान से देखा जाए या x प्लस 2 बराबर a गुणे इसका 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। कितना हो जाएगा जी, 4 और 2x प्लस b। इक्वेशन ये क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट मान लेंगे। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के अनुसार ही हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखा जाए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, x प्लस 2 बट्टा रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका अवकलन तो ऊपर दिखाई दे नहीं रहा है। तो क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं अंश बराबर फॉर्मूला होता है a गुणे डी बाई डी एक्स, हर का हम लोग क्या किए हैं, अवकलन करते हैं प्लस b। अब अंश की जगह रख दिए इसका वैल्यू और इसका अवकलन कर दिया, इक्वेशन क्या ले लिए फर्स्ट। अब क्या करेंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि a और b का वैल्यू चाहिए हमको। ये हो जाएगा आपको 4a माइनस 2ax प्लस b। क्लियर। गुणा करने पर, अब तुलना करने पर पाएंगे हम लोग, तुलना करने पर, यानी कंपेरिजन करने पर, ठीक है ना। ध्यान देखिए, अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट गुणांक 1 है, यहाँ पर क्या है -2a है। ध्यान देखिए गौर से। तो लिखेंगे 1 यहाँ पर, इसको लिखेंगे -2a तथा, गौर से देखिए यह 2 है अचर, यानी कि कांस्टेंट, यहाँ पर 4a प्लस b है कांस्टेंट। ठीक है, पहले a के वैल्यू निकलते, a के वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, a बराबर हो जाएगा -1/2। क्लियर। a का मान हम लोग क्या निकाल दिए, यहाँ से 1/2 निकाल दिए। अब क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, क्या करेंगे, 2 बराबर 4 गुणे -1/2 प्लस b, यानी 2 दूनी 4, रिजल्ट हुआ 2 इक्वल टू -2 प्लस b। ये 2 प्लस हो जाएगा 2b, इसलिए b का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। दो काम कर दिए हम लोग। क्या लिखे, a के वैल्यू हम लोग निकाल लिए -1/2, अब b के वैल्यू कितना निकले 4 निकाल लिए। अब ध्यान से देखो और देखा जाए क्वेश्चन की तरफ। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे। तो लिखेंगे क्वेश्चन दिया है आपको x प्लस 2 बराबर क्या है, a इंटू 4 माइनस 2x
प्लस बी अब बटा कितना है बाबू, रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इतना क्वेश्चन। अब फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, इस तरह लिख सकते हैं इसको, एक का वैल्यू कितना है -1/2, तो डायरेक्ट एक -1/2 बाहर कर दीजिए, इसको लिखिए 4 माइनस 2x रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए b को भी इसके नीचे कर देंगे, पहले इसको इसके नीचे किया, फिर b के भी नीचे इसका कर देंगे हम लोग, पहले इसका नीचे ये कर दिए, फिर b के नीचे भी ये होगा, ठीक है ना। तो लिखा जाए 4, तो 4 को बाहर कीजिए, लिखिए 1/रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर। अब इस सबको हम लोग आई अगर मान रहे हैं, इसको आई से एज्यूम करें इंटीग्रेशन आई, तो यहाँ से यहाँ तक को I1 क्या माने जी, I1 आई, इसको क्या माने हम लोग I2। तो कुछ इस शक्ल में होगा, ये I बराबर हो जाएगा -1/2 I1 प्लस 4I2 इक्वेशन क्या मान लेंगे, इसको सेकेंड मान लेंगे, क्या मानेंगे सेकेंड। अब सबसे पहले हम क्या करें, I1 का वैल्यू निकालेंगे, I2 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्लियर। अब ध्यान से देखा जाए, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, I1 निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं जी, I1 क्या है जी, 4 माइनस 2x बटा रूट अंडर 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन dx। अब ध्यान से देखा जाए, अगर इसको हम लोग मान रहे हैं t, तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर दिखाई दे रहा है, तो माना कि 4x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर t, अवकलन कर दिए बाबू यहाँ पर, तो ये हो जाएगा d/dx 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt/dx। क्लियर। इतना हो जाएगा बाबू, ठीक है। या अब ये हो जाएगा 4 माइनस 2x इक्वल dt/dx। देयरफॉर dx जब निकालेंगे यहाँ से, तो कुछ ऐसा हो जाएगा 4 माइनस 2x बटा dt/4 माइनस 2x, इसका वैल्यू निकल गया। तो समझ में तो आ गई होगी क्या कर रहा हूँ मैं, बहुत ही प्यार से आस्ते आस्ते आप लोग क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। तो टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा बाबू, कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो ध्यान देके मिटा रहा हूँ। और से देखा जाए, अब क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया जाए, फिर हम लोग क्या करेंगे, I2 जो है I1 है उसको रखेंगे। I1 बराबर क्या है बाबू, गौर से देखा जाए, I1 बराबर यही ना है जी, 4 इंटीग्रेशन 4 माइनस 2x रूट अंडर, हम क्या करेंगे t इसको कर देंगे गुण dt/dx का जो वैल्यू है dt/4 माइनस 2x हो जाएगा। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचे क्या, I1 इक्वल टू 1/t, रूट को क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे dt, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, क्या होगा बाबू, माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन t के पावर माइनस 1/2 dt। क्लियर। अब इसका अवकलन कर देंगे फॉर्मूला से, तो लिखेंगे t के पावर 1/2 प्लस 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/1। क्लियर। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेगा तो होगा t के पावर 1/2, ये हो जाएगा 1/2, यानी कि t1 का वैल्यू कितना आ गया जी 2 रूट अंडर t, यानी कि t का वैल्यू कितना गया 2 रूट अंडर t के मान क्या माने हम लोग 4
एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ये आपका निकल गया, ठीक ना। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें किसी प्रकार के? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अब हम लोग क्या करेंगे, I2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे जी? I2, ध्यान से देखा जाए। I2 निकालेंगे तो कैसे करेंगे? I1 तो निकल गया हम लोग को, I2 निकालेंगे। तो I2 निकालेंगे तो लिखेंगे इंटीग्रेशन 1/√4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ऐसा लिखेंगे। अब देखिए 1/रूट क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म हो गया। तो हम लोग क्या बोले थे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक को +1 करना है, तो करेंगे क्या, ऐसे करेंगे 1/√, माइनस कम नहीं आ कीजिए, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स हो जाएगा dx, ऐसा हो जाएगा जी। कोई डाउट है? नहीं ना। अब देखिए, अब तो +1 हो गया, इसका आधा करेंगे। क्या करेंगे? आधा, भाग लगाते हैं। रूट अंडर क्या हो गया जी, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के 2 के स्क्वायर कर देंगे, इसका 2 का 4 का आधा 2 हो जाएगा, अब माइनस 2 के स्क्वायर, अब क्या हुआ जी dx। क्लियर बाबू? समझ में आ रहा है? अब देखिए क्या करेंगे, या 2 = 1/√। अब देखिए क्या करेंगे, ये तो आपका हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अब +2 के स्क्वायर रूट में, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से कर देंगे हम लोग। कोई डाउट है इसमें किसी प्रकार के? ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कॉमन लेकर इसको, तो वही फॉर्मूला लग जाएगा लॉग वाला। क्या जी? लॉग वाला लग जाएगा। इस प्रकार से बनाएगा तो क्या होगा, लॉग वाला बनेगा। अगर ऐसे ही छोड़ देते हम इसको, इस तरह ही छोड़ देते, इसमें +2 और -2 घटाते, तो देखिए क्या बन सकता था, 2 के स्क्वायर प्लस 4x और माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हुआ, माइनस वाले लिखते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, 2 के स्क्वायर प्लस, ठीक है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, एक माइनस क्या होता है 2 के स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको ये चीज़ को रहने देते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं माइनस जगह कम कर देते हैं, इस तरह तो ये दोनों प्लस में हो जाता है। हाँ, ये दोनों क्या होता है, ये भी प्लस में होता है, ये 4x माइनस में होता है, ये क्या होता है प्लस में, तो ये क्या हो जाता है आपका √2 के स्क्वायर माइनस एक्स के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2 के होल स्क्वायर, ऐसा होता है। क्लियर? तो इसमें साइन का रूप लग जाता है, साइन, इसमें क्या लगा है जी, लॉग लगेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इतने करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसी रूप से हम लोग बना सकते हैं। चलो देखिए कैसे, ध्यान से देखा जाए, इतना छोड़ दीजिए। अब इसी काम को हम लोग क्या करेंगे, जैसा है वैसा ही उतार दीजिए एक बार, √4x माइनस एक्स स्क्वायर I2 लिखेंगे, तो इस तरह लिख सकते हैं हम लोग 1/√, यहाँ से 2 के स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे dx, ध्यान दो dx। अब क्या किए, 1/, ये हो गया आपका, यहाँ से 2 के स्क्वायर रखने देंगे, और यहाँ से माइनस जब कवर करेंगे ये दोनों प्लस में हो जाने की x माइनस 2 के होल स्क्वायर dx, ऐसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस प्रकार होगा। तो क्या इसका साइन इन्वर्स वाला लगता है फॉर्मूला, तो I2 बराबर क्या हो गया बाबू, लिखेंगे साइन इन्वर्स x जगह x माइनस 2 बाई 2, ये हो जाएगा आपका रिजल्ट प्लस c, इतना हुआ। अब I1 का वैल्यू निकल गया, I2 का वैल्यू निकल गया, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे I1 का वैल्यू जो है, I बराबर क्या लिखे थे हम लोग, -1/2 I1 प्लस 4 I2, ये ना था। अब ध्यान दो,
-1/2 I1 की वैल्यू क्या है, देखो वहाँ पर 2√4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस सी है, 2 से 2 कट गया, रिजल्ट आपका क्या हुआ, ये वाला हो गया। ठीक है, समझ में आया, कोई प्रकार की दिक्कत है? तो इस तरह भी बन जाता है, जो हमें पहले बना रहा था कॉमन लेके प्लस करके, उस तरह भी रिजल्ट आता है, लेकिन साइन के रूप में नहीं आता, लॉग के रूप में आता। तो मेथड दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। ये क्या है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसलिए इसमें भी हो सकता है कि हम लोग बनाने का मेथड सही हो, लेकिन रिजल्ट जो मिले, आंसर जो मिले रॉन्ग, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, गलत हो, लेकिन बनाना आपका सही है तो 100% आपको क्या माना जाएगा, उसको सही माना जाएगा, क्योंकि अनिश्चित ये समाकलन है। ठीक ना, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं देख रहा हूँ 21 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखा जाए, बता दूँ 21 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। ध्यान से देखा जाए 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन जो दिया है आपका, कुछ इस प्रकार से दिया है क्वेश्चन 21 नंबर, x + 2 बाई रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। बहुत ही आसान है क्वेश्चन। फिर वही करेंगे बाबू, अंश वाला ही फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। क्या करेंगे, अंश वाला ले लेंगे हम लोग। अंश बराबर क्या होता है, अंश बराबर बाबू a इंटू d/dx हर प्लस बी। अंश का वैल्यू क्या है जी, अंश का मान क्या है, तो x + 2 इक्वल टू a इंटू d/dx, हर क्या है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस बी, ये है। चलिए देखा जाए, x + 2 a इंटू ये 2x + 2, ये क्या हो जाएगा बाबू, ये बाबू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हटा दे रहे हैं, प्लस बी। इक्वेशन क्या हो गया जी, फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका। अब देखा जाए ध्यान से, फिर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो x + 2 ये क्या हो जाएगा, 2ax + 2 प्लस बी। अब तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ पर क्या है 2a, तो 1 बराबर 2a तथा 2 बराबर 2a प्लस बी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसका वैल्यू रख देंगे, हो जाएगा 1/2 तथा इधर निकालेंगे तो 2 गुणे 1/2 प्लस बी, 2 से 2 कट गया, यानी बी 2 में से 1 चला गया तो 1 बच गया। क्लियर, कोई डाउट है? अब देखा जाए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन को उतारेंगे। फिर x + 2 का वैल्यू क्या है जी, यहाँ पर देखा जाए, a इंटू 2x + 2 प्लस बी, ठीक है, बटा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3dx, ये हो जाएगा। अब आइए सावधान हो जाइए, अब क्या करेंगे हम लोग, एक के वैल्यू लिखेंगे 1/2 को बाहर, आई लिखेंगे 2x + 2 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3dx प्लस, अब b का वैल्यू क्या निकाले हैं 1 हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है, 1 हटा दीजिए, लिख दीजिए 1/रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो बाबू dx। तो सेम इसके पहले वाला जो बनाया था क्वेश्चन, उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, तो आपको लिए दे रहा हूँ SW, बना लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतनी ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।